हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एनी एक्सप्लोर के चैनल पे। और आज से हम विंड ब्रेकर के मांगा को एक्सप्लेन करेंगे। विंड ब्रेकर का सीजन 1 यूट्यूब पे भी आ चुका है, जिसको आप देख सकते हैं। सो हम इस वीडियो से सीजन 2 को एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। सो चलो गाइस, शुरू करते हैं विंड ब्रेकर सीजन 2 एपिसोड 1। और अगर आपने सीजन 1 को नहीं देखा है तो आप उसको यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। उसका पूरा हिंदी ऑफिशियल डब अवेलेबल है। सो पहले आप उसको देख के आए, उसके बाद ही आपको ये पार्ट समझ आएगा। चलो फिर भी हम पिछले सीजन के रिकैप से इस वीडियो को शुरू करते। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि साकुरा और उसकी पूरी गैंग फर्स्ट ईयर में जितने भी बंदे होते हैं वो सभी किल के हेड ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं, पर उनको किल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो बस इतना ही जानते थे वो लोग बहुत बुरे इंसान है। वो सब मिलके बस गलत काम ही करते हैं, और ये सारी बातें उन सभी को नीरे बता रहा था। किल के मेंबर्स बस क्राइम से रिलेटेड काम ही करते हैं। ये सभी सुन के नीरज तो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था। उसको बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि किल के बंदे बहुत ही खतरनाक थे। पर उन सभी के बीच साकुरा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। साकुरा बोलता है, भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन सा बंदा है या फिर वो कितने खतरनाक है, मैं तो बस उनको पीटने वाला हूँ। और वो बताता है, मुझे वहाँ पे जाके बस नागाटो को बचाना है, और नागाटो को बचाते टाइम जो कोई भी मेरे सामने आएगा उसको मैं छोड़ने नहीं वाला। और बाकी बंदे भी वहाँ पे बात करने लगते हैं। वो सभी बोलते हैं, भाई तुम सही बोल रहे हो, हम सभी वहाँ पे जाएंगे और किल के मेंबर्स को बहुत ही बुरी तरीके से मारेंगे। उन सभी के बातों को सुन के जो अंजाई था वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है, बट फिर भी वो अपने दोस्तों को वार्निंग देता है। अंजाई बोलता है, भाई लोग थोड़ा संभाल के रहना, हमें वहाँ पे जाके थोड़ा संभल के काम करना होगा, नहीं तो हम भी वहाँ पे फंस सकते हैं। और इसी के साथ फाइनली साकुरा और उसकी गैंग किल के हेडक्वार्टर्स के पास पहुंच गए थे। किल के हेडक्वार्टर्स के गेट पर एक ड्रैगन का फेस बना हुआ था, एक ड्रैगन का फेस का स्केलेटन, जो कि किल के मेंबर्स अपने कपड़े पर भी बनाते हैं। बट वहाँ पर मेन प्रॉब्लम यह था कि गेट के हैंडल पे लॉक लगा हुआ था। बट इन सभी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किटारो वहाँ पे जाता है और गेट के हैंडल को पकड़ के उसको खोलने की कोशिश करता है। अरे भाई वहाँ पे लॉक लगा हुआ है, कैसे खोलोगे? यह बात उसको भी पता है। सो वो अभी गेट पर एक पंच मारता है और उस एक ही पंच से गेट को ही तोड़ दिया था। और इस चीज को देख के टागाचो तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और इसके बाद फाइनली साकुरा की गैंग हेडक्वार्टर्स के अंदर घुस जाते हैं। पर वहाँ पे किल के बंदे ऑलरेडी उन सभी का इंतजार कर रहे थे। वो लोग बोलते हैं, हमें तो लगा था बस एक ही बंदा आएगा, पर तुम तो अपनी पूरी गैंग लेके आए हो। पर कुछ भी हो, अब तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और किल के बंदे नागाटो के बुरी हालत को दिखा रहे थे। नागाटो के नाक से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। वो लोग नागाटो को बोलते हैं, देखो अभी तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हारी तरह पीटने वाले हैं। और ये देख के अंजाई काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और अंजाई सीधा उस बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी साकुरा उसको वहीं पे रोक लेता है। वो बोलता है, अबे जल्दबाजी मत करो। किल के लोग बोलते हैं, मैंने तो सुना था फ्यूडिन के स्टूडेंट केवल अपने टाउन की रखवाली करते, और तुम लोग कब से दूसरों के पर्सनल मैटर पे इंटरफेयर करने लगे हो। तो इसके काउंटर में साकुरा भी उनको बोलता है, अरे भाई मैं यहाँ पे फ्यूडिन की तरफ से नहीं आया हूँ, ये मेरा भी पर्सनल मैटर है। और तो सुन, जल्दी से जल्दी नागाटो को दे दे, फिर हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। बट किल के बंदे ये करने से साफ साफ मना कर देते। वो बोलता है, नागाटो को जितना भी काम करना था उसने उसको कंप्लीट नहीं किया। जब तक वो अपने काम को कंप्लीट नहीं करेगा तब तक हम इसे छोड़ने वाला नहीं है। और किल का वो बंदा साकुरा को काफी ज्यादा पोक कर रहा था। अरे भाई तुम लोग गलत बंदे को परेशान कर रहे हो, वो अगर अपनी पे आ गया ना तो तुम सभी को वहीं पे समझ गए ना। किल के इस बिहेवियर से साकुरा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साकुरा बोलता है, मैं तुम सभी को बहुत ही बुरी तरीके से मारने वाला हूँ। और इस पॉइंट पे साकुरा के दोस्त भी साकुरा के साथ थे। किल का वो बंदा बोलता है, अरे भाई तुम 10-20 लोग मिलके हमारे हेडक्वार्टर में आके हमें पीटोगे। तभी अचानक से साकुरा की गैंग को किल के मेंबर चारों ओर से घेर लेते। और अभी इस टाइम पे किल के पास काफी सारे मेंबर्स थे। अभी इन सभी ने साकुरा की गैंग को चारों ओर से घेर लिया है। ये देख के साकुरा के टीम
के बाकी मेंबर्स भी थोड़ा बहुत डर रहे थे। हाँ, क्योंकि उनके सामने इतने लोग थे कि भाई एक बंदे के खिलाफ वो 10 खड़े हो जाएंगे, तो डर तो लगना जायज है। पर उनमें से टाइगा और मित्सुकी को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा ये दोनों और भी ज्यादा जोश में चलाते। चूहो भी कितारो को देख के बोलता है, तुम भी काफी ज्यादा जोश में लग रहे हो। कियोतारो भी बोलता है, अगर मेरी जगह यहाँ पे उमेमिया होते तो वो भी इन सभी को काफी बुरी तरीके से मारते, सो मैं भी ऐसा ही करूंगा। पर तभी साकुरा अपने दोस्तों को बोलता है, अभी तुम सभी यहाँ से जाओ, थोड़ा चाय नाश्ता करके आओ, तब तक मैं इन सभी से निपटता हूँ। और फिर इन सभी के बीच में थोड़ा बहुत हंसी मजाक वाली बातें चलने लगती है। उनके क्लास के बाकी बंदे बोलते हैं, ऐसा कैसे, हम तुम्हें अकेले मजे करने क्यों देंगे, हमें भी तो मजे करने का मौका चाहिए, हम भी तो इनमें से कुछ को मार सकते। अब ये सब देख के किल के बंदे बोलते, अरे तुम सब पागल वागल हो क्या, तुम लोगों के सामने हमारे इतने सारे बंदे खड़े हुए और तुम लोग डरने के बजाय हंसी मजाक कर रहे हो। और फिर किल के बंदे अपने हथियारों के साथ साकुरा की गैंग पे हमला कर रहे थे। साकुरा में टीम भी किसी से कम है क्या, उनके हर एक बंदे में खास बात है, वो तो अपने पंचेस और किक्स के साथ ही लड़ाई के लिए तैयार थे। और फिर इन दो टीमों के बीच में फाइट शुरू होता है। और भाई लोग यहाँ पे फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त हो रहा था, क्योंकि फ्यूरिन के सारे ही बंदे बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। भाई उनका अपोनेंट के पास बैट्स थे, जिसके खिलाफ फ्यूरिन वाले बिना किसी हथियार के अपने हाथों के साथ ही उन सभी को बहुत अच्छा टक्कर दे रहे थे। और साकुरा अपने दोस्तों के देखे बोलता है, मुझे तुम लोगों से इसी की उम्मीद था। फाइट के बीच किल के बंदे नोटिस करते हैं फ्यूरिन के बाकी बंदे तो नॉर्मली फाइट कर रहे थे, पर उनमें से 4-5 ऐसे बंदे थे जो कि बाकी लोगों से डिफरेंट थे, मतलब कि वो बहुत ही पावरफुल है। और वो 4-5 लोग बोले तो पहला हमारा साकुरा, चुओ, तगा, मितुगी और कियोतारो। हाँ, यहाँ पे नरे की बात नहीं हो रहा भाई, ताकतवर बंदे की बात चल रहा है, कमजोरों की नहीं। किल में से एक बंदा नरे के ऊपर अटैक करने आ रहा था, बट तभी साकुरा आसानी से नरे को उससे बचा लेता है। और जो फ्यूरिन के बाकी बंदे थे वो सभी साकुरा की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। वो बोलते हैं, साकुरा तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर हो, हमें लगा नहीं था तुम में इतना ताकत है। और तभी किल के एक बंदा पीछे से साकुरा के ऊपर डंडे से मारने वाला था, पर साकुरा क्या किसी से कम है भाई, वो लड़ने के लिए ही आया था सिटी में। वो जंप करके उस बंदे के गर्दन पे अपना पैर फंसाकर उसे जमीन पे पटक देता है। और अभी उन सभी के मुंह पे बस साकुरा का नाम ही था, मतलब वो लोग फाइट करते हुए ही साकुरा के बारे में बोल रहे थे। और फिर साकुरा अंजाई की तरफ देखता है और उसे बोलता है, अरे भाई तू यहाँ पे क्या टाइम पास कर रहा है, जा और नागाड़ा के बच्चा, हम लोग यहाँ पे संभाल लेंगे। और फिर साकुरा अपने दोस्तों को बोलता है, तुम लोग जल्दी से बीच में एक रास्ता बनाओ ताकि अंजाई आगे जा पाए और नागाटो को लेके आए। इसके बाद फ्यूरिन वाले बीच से रास्ता बना भी थे। फिर अंजाई नागाटो को बचाने के लिए जा रहा था, और जब नागाटो अंजाई को अपने पास आते हुए देखता है तब वो बस अंजाई का नाम ही ले रहा था। जब अंजाई नागाटो के काफी करीब पहुंच चुका था, पर तभी किल का एक बंदा सामने आ जाता है और बोलता है, भाई तू इतनी आसानी से उससे कैसे मिल सकता है। तभी ना अंजाई उस बंदे को एक पंच मारने वाला था, और उस बंदे ने अंजाई के पंच को डॉज कर लिया था। और फिर अंजाई को एक जोरदार लात मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है और उसके नाक से काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा था, मतलब मुंह से। और हेडक्वार्टर्स के टॉप पे किल के कुछ बंदे खड़े हुए थे। उनमें से एक बंदा साकुरा के ऊपर तभी अटैक करता है और बोलता है, भाई अब हमारी बारी आ गई है इस फाइट को ज्वाइन करने की। साकुरा बोलता है, भाई तू कौन है पहले मुझे ये बता। और उसके बाद हमें पता लगता है जिस तरीके से टीम फ्यूरिन में सभी बंदों में से बस 5 है जो बाकी सभी से स्ट्रॉन्ग है, उसी तरीके से टीम किल में भी उनके बाकी मेंबर से ज्यादा पावरफुल 5 बंदे हैं। और उन 5 बंदों ने अपने अपने अपोनेंट को चुन लिया था। किल के वो 5 बंदे बोलते हैं, तो भाई अब राउंड 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। और राउंड 2 में हम खेलने वाले हैं एक गेम जिसमें काफी मजा आएगा। और फिर हमें उन 5 बंदों का फेस दिखाया जाता है, मतलब कि किल के बंदे अपने फेस को अपने उस हुडी से ढकते रखते, तो अभी उन लोगों ने अपने फेस को रिवील कर दिया था। और उन सभी का फेस देख के साकुरा का रिएक्शन बहुत ही अलग था, मतलब वो एक्साइटेड था या बहुत गुस्से में था, अब ये तो इसी बंदे को बताए। बट जो भी हो, अब तो मजा दोगुना होने वाला है। और जो साकुरा से लड़ने वाला बंदा था उसका नाम था कोंगू, और ये बंदा अपने बैट से साकुरा के ऊपर अटैक करता है।
बट साकुरा तो काफी आसानी से इस अटैक को डॉज कर लेता है और उसी के साथ एक बंदा टेगा के ऊपर अटैक करता है। बट टेगा भी क्या कम था, वो भी बड़ी आसानी से इस अटैक को डॉज करता है। और जिस बंदे ने अटैक किया था उसका नाम था किरीशिमा। और तभी एक और बंदा कियोतारो के ऊपर अटैक करता है। अब आपको क्या लगा कियोतारो के ऊपर अटैक छुपी पाएगा? वो भी काफी आसानी से हमले को डॉज कर लेता है। और इस बंदे का नाम था मोगामी और वो कियोतारो को बोलता है, भाई तू दिखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, सो तुम इस बैटल में अपना पूरा जी जान लगा देना जिससे मुझे मजा आए। और तभी एक और बंदा मित्सुगी के ऊपर भी अटैक करता है। आपको क्या लगा बाकी लोगों की तरह मित्सुगी भी अटैक डॉज करेगा? नहीं, वो अलग है, उसने सीधा बल्ला ही पकड़ लिया। और इस बंदे का नाम था कागा। ये लड़का बोलता है, भाई तू मुझे लड़की की तरह क्यों लग रहा है? बस उसको नहीं, हम ऑडियंस को भी लगता है। खैर कुछ भी हो। और इसके बाद एक बंदा शुगो के ऊपर भी अटैक करना आता है। वो शुगो का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाता है। और इस बंदे का नाम होता है टोन। अरे तुम मेरा क्या ही निकाल लोगे, तुम्हें देख के लग रहा है तुम काफी पुराने जमाने के लोग हो और तुम अपनी एक ही आंख से देखते हो, एक ही आंख से लड़ते हो। और अब किल के सबसे पावरफुल 5 बंदे लड़ने लगते हैं, जिस कारण फ्यूरिन गैंग के 5 बंदों को भी इनसे लड़ना पड़ता है, जिस कारण से ये अपनी दोस्तों की मदद भी नहीं कर पा रहे थे फाइट में, जिस कारण से अभी फ्यूरिन के बाकी लोगों को लड़ने में दिक्कत हो रहा था क्योंकि वो अभी भी क्वांटिटी में बहुत ही कम थे। एक तरह से बोले तो अभी ये लोग पिट रहे थे। अभी ये चीज देख के साकुरा भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और इसी का फायदा उठा के कोंगो ने साकुरा के ऊपर फिर से हमला कर दिया था। बट इस बार भी साकुरा उस हमले को डॉज कर लेता है, जिसके बाद कोंगो बोलता है, अरे भाई तू कब तक मेरे हमले को डॉज करेगा, एक न एक बार हाथ आएगा। और इसके बाद साकुरा भी कोंगो को लात मारता है। बट साकुरा के इस अटैक को कोंगो ने काफी आसानी से डॉज कर लिया था। और उसके बाद वो फिर से साकुरा का मजाक उड़ाने लगता है और इससे गुस्सा होके साकुरा कोंगो को बहुत ही जबरदस्त पंच मारने जा रहा था। बट तभी कोंगो अपने बल्ले का इस्तेमाल करके साकुरा के सर पे एक जोरदार हिट करता है, जिससे साकुरा के फेस से काफी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और वो फिर से साकुरा का मजाक उड़ाने लगता है। और हमें तो साकुरा के बारे में पता ही है, इन सभी चीजों से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसके चिढ़ाने पर साकुरा भी बहुत गुस्सा होने लगता है। दूसरी ओर किल को पता चल गया था बस इन 5 के कारण ही फ्यूरिन इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बट अभी तो सभी लोग बहुत गंदी तरीके से पीटने वाले हैं और सच में किल के बंदे अभी फ्यूरिन वालों को बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहे थे। किल का एक बंदा बोलता है, मुझे पता ही था ये अंजाई तो अकेला नहीं आता क्योंकि ये बहुत ही डरपोक है, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इतने सारे बंदों को लेके आएगा। और इस और किल के बंदे फ्यूरिन के बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे थे और नरे जो था वो एकदम साइड में खड़ा हुआ था, वो किसी से भी लड़ नहीं पा रहा था, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वो किसी की भी मदद नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अभी वो भी बैटल करेगा। और शुगो जो था ना, वो नरे को बाकी लोगों से बचा रहा था। भाई शुगो बहुत ही अच्छा बंदा है, लेकिन तभी नरे बोलता है, भाई अब मुझे कुछ करना होगा। और इसके बाद वो एक तरफ भागने लगता है जहाँ पे 2 किल के बंदे फ्यूरिन के ऊपर हमला कर रहे थे। नरे वहाँ पे जाता है और जो बंदा फ्यूरिन के बाकी लोगों के ऊपर पंच कर रहा था उसको सीधा उठा के फेंक देता है। पर तभी किल का दूसरा बंदा नरे का बाल पकड़ लेता है और उसके फेस पे एक जबरदस्त लात मारता है। और इस एक लात के पड़ते ही नरे काफी दूर तक गिरता है और बोले तो एक तरीके से वो वहीं पे बेहोश हो चुका था। उसके बाद किल का एक बंदा बल्ला लेके आता है और वो नरे के ऊपर अटैक करने ही जा रहा था। तो दोस्तों आज के वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। ये वीडियो हमारे इस नए चैनल का पहला वीडियो है। अगर आप सभी को लगता है कि मुझे इस एनिमे को आगे भी एक्सप्लेन करना चाहिए, इसका पार्ट 2 लाना चाहिए, तो आप लाइक करके और कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपका पसंद आता है तो ही मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। और अगर आप लोग पोकेमोन के फैन हो तो आप मेरा मेन चैनल पोकेटॉक्स को चेकआउट कर सकते हो। मैं उस पर काफी दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ, पोकेमोन के फैन मेड वीडियोस एंड मूवीज। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नया चैनल है, अगर जल्दी ग्रो होगा तो हम और भी नए नए एनिमेस को भी एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। सो एट द एंड इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।